हेलो गाइस, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। जैसा कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है एडवांस कैंडलिस्टिक साइकोलॉजी, बायर्स वर्सेस सेलर्स वार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में कैसे कैसे आप लोग सीखेंगे। और सबसे पहले चलिए चलते हैं। तो गाइज, मार्केट में लोग पैटर्न याद रखते हैं, लेकिन मार्केट पैटर्न से नहीं, साइकोलॉजी से चलती है, आप सभी को पता होगी। हर कैंडल एक वार है, बायर्स वर्सेस सेलर्स के वार से ही ये बनता है, आप सभी को पता है। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैंडल्स को देखकर कैसे समझते हैं और कैसे वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो गाइज देखो, सबसे पहले बैटल रिजल्ट्स को समझते हैं। कोई भी कैंडल कैसे बनती है, सपोज कीजिए कोई भी कैंडल कैसे बनती है। कैंडल की ओपनिंग होती है, ठीक है, और कैंडल्स की क्लोजिंग होती है। या तो ये कैंडल अगर यहाँ से शुरू हुआ है, तो कैंडल या तो यहाँ खत्म होगा या तो यहाँ खत्म होगा। दो कंडीशंस होते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों कंडीशंस में क्या होता है, या फिर एक तीसरी कंडीशन भी है जिसमें इनडिसाइडिंग कैंडल या रोजी कैंडल कहते हैं, कुछ लोग दोगली कैंडल भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि ये हमारा मास्टरपीस फॉर्मूला है, मास्टरपीस बताने का तरीका है, तो इसको हम लोग भूलेंगे नहीं। तो देखिए, सबसे पहले कैंडल तीन टाइप से बनेगी। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, या तो कैंडल ऐसे बनेगी, अगर यहाँ से स्टार्ट हुई है तो यहाँ से ऐसे नीचे बनेगी, ठीक है। सपोज कीजिए ऐसे बनेगी, तो मैं थोड़ा और ऑपेसिटी को बढ़ा दूँ। या तो ये सेलिंग वाली कैंडल बनेगी, ठीक है। या तो अगर यहाँ से स्टार्टिंग हुई है तो ऊपर बनेगी, ठीक है। ऊपर बनेगी तो ये बाइंग की कैंडल हो जाएगी, ये बाइंग की कैंडल हो जाएगी, ठीक है। या तो क्या होगा, ये डोजी कैंडल बनेगी। तो सपोज कीजिए ऐसे एक हुआ, मार्केट ने स्टार्ट किया और यहाँ पे एक ऐसे डोजी कैंडल बन गई, ठीक है। ये डोजी ग्रीन या रेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ कैंडल्स बनती है, जैसे आप सपोज करें कि एक ग्रीन कैंडल यहाँ बनी ऐसे, तो इसमें क्या होगा, ऊपर से रिजेक्शन होगा। ऊपर से कितना बड़ा रिजेक्शन होता है ये भी मैटर करता है, नीचे से कितना बड़ा रिजेक्शन होता है ये भी मैटर करता है। तो सब कुछ कंप्लीटली समझाने वाला हूँ इस वीडियो में, तो कहीं जाइएगा मत। अगर इस वीडियो को पूरी देख ली आपने, तो आप रिटेलर से हटके आप गाइज आ जाएंगे ऑपरेटर्स वाले मोड में। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ऐसे कैंडल्स बनते हैं। एक और हो सकता है कि ये ऐसे रेड बने, ठीक है। मैं अभी सारी चीजों को समझाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। कोई भी एक छोटा सा पॉइंट स्किप मत कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, जिससे आपकी पूरी वीडियो खराब हो जाए और आप रिटेलर के रिटेलर ही रह जाए, ठीक है। ये चीजें होती है, ऐसी कैंडल्स बन सकती है, ऐसे ही बनते हैं ना। या फिर और बन सकता है, कैसा कैसा बन सकता है प्रोबेबिलिटी। मैं हो सकती है वीडियो थोड़ी लंबी बने, लेकिन मैं सब चीज आपको एक एक अच्छे से समझाने वाला इस वीडियो में, तो लास्ट तक जरूर देखे। या फिर यहाँ से ऐसे ये क्या बनेगा, सब मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। ये ऐसे बन सकता है, या तो ये क्या हो सकता है, लाइव एग्जांपल्स भी देखेंगे हम लोग इस कैंडल से। तो ये देखिए, या तो ऐसे बन सकता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब समझना इन चीजों को। देखिए, मार्केट ने यहां से स्टार्ट करी, यहाँ पे क्लोज करी, ठीक है। पूरा बॉडी रेड बना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये सेलर्स यहाँ पे हाईली एक्टिव है, ठीक है। और ये सेलिंग की प्रॉपर कैंडल है। यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, और मार्केट यहाँ मतलब एक ट्रेंड में है, जो कि डाउन ट्रेंड कहा जा सकता है। इसमें मैं आपको कैंडल्स भी दिखा देता हूं, तब तक चलिए।
कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे सेम कैंडल बनी गई, यहाँ पे सेम कैंडल बनी है, और आप क्या देखेंगे यहाँ पे कि मार्केट नीचे आया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अब क्या। अब नेक्स्ट कैंडल देखते हैं जो कि हमारा ये मारुबोजू। इस कैंडल को गाइज मारुबोजू कहते हैं, जिसमें विक नहीं होता। ये भी मारुबोजू कैंडल है, ये भी मारुबोजू कैंडल है। ठीक है, यहाँ से ये कैंडल बननी स्टार्ट हुई है, यहाँ तक ये कैंडल बनी है। तो ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, ये भी मारुबोजू हुई। ये इसमें पूरी की पूरी बॉडी है, इसमें कोई वीक नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, बायर्स के कंट्रोल में पूरी की पूरी मार्केट है। ये देखिए, ये इनडिसाइडिंग कैंडल है, इसको डोजी कैंडल कहते हैं। ठीक है, तो ये इसमें ऊपर से भी रिजेक्शन रहेगी, नीचे से भी रिजेक्शन रहेगी। मार्केट डोजी के जिस साइड भी जाता है, ऊपर जाता है तो मार्केट ऊपर जाता है, और नीचे जाता है तो मार्केट नीचे जाता है। जनरली ये कैसा कॉन्सेप्ट है, और जो कि काम भी करता है रियल मार्केट में। ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल बनी जिसमें आप देखेंगे, या तो ये इन्वर्टेड हैमर कह लो आप इसको। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट किया है बनना। ठीक है, फॉर्म होना, मार्केट यहाँ पे खुला है इस कैंडल के लिए, और गया यहाँ तक है। ठीक है, गया यहाँ तक है, लेकिन यहाँ से सेलर्स ने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया है, और सेलर यहाँ तक लेके आ गए हैं। तो इसको इन्वर्टेड हैमर भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आ जाइए इस पे, ये हैमर है, ये बुलिश हैमर है, ये बियरिश हैमर है, या फिर इसको हैमर, इसको इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। ये कैंडल जब भी नीचे बनती है तो यहाँ से आप देखेंगे कि मार्केट खुल के लाइक ऐसे आया था। इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, तो थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन आपको प्रॉपर सब चीज सिखा दूंगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। तो देखिए, पहले इस केस में ऐसी कैंडल बनी, ठीक है, लेकिन सेलर्स ने यहां से डोमिनेट करना स्टार्ट किया, और सेलर्स यहां तक डोमिनेट करके लेके गए। तो अब ये जो नीचे वाला पार्ट है ना गाइस, ये बन जाएगा रिजेक्शन। ये रेड भी बन सकता है और ग्रीन भी बन सकता है। ठीक है, ये रेड भी बन सकता है, ग्रीन भी बन सकता है। तो इसमें क्या है, इस कैंडल में इस सेलर्स क्या कहते हैं, खत्म हो गए, अब बायर्स आ गए। हालांकि ये जो है ना, जस्ट डेफिनेटली इसकी कलर जो है ये ग्रीन हो जाएगी, लेकिन पहले ये रेड थी। ठीक है, पहले इसकी कैंडल रेड थी, कलर कलर इसकी पहले रेड थी, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे। बिकॉज ऑफ यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए, तो ये इसके बॉडी के ऊपर जैसे ही जाएगा, यहाँ पे ऐसे जैसे ही जाएगा, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक ग्रीन कैंडल बन जाएगी। ठीक है, ग्रीन कब बनेगी, इन फॉर्म ऑफ कि ऐसे बना कैंडल। ठीक है, यहाँ तक बना। ठीक है, बायर्स ने डोमिनेट करना स्टार्ट किया, तो जब इस पॉइंट के नीचे, जैसे 5244 तक है ये कैंडल, 5243.966, इट मीन्स आप पकड़ के चलेगी 5244। ठीक है, तो अब क्या होगा कि बायर्स एक्टिव होंगे, और इसके ऊपर जितना लेके जाएंगे उसके ऊपर इतनी बॉडी बन जाएगी, और ये बॉडी का कलर होगा अगेंस्ट द ट्रेंड, और यहाँ पे एक ऐसे, यहाँ पे कैसे लाइन बन जाएगी। तो ये बन गया आपका हैमर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे वॉर चल रहा है बायर्स का और सेलर्स का। पहले सेलर्स ने डोमिनेट किया, यहाँ तक लेके गए, लेकिन बायर्स एक्टिव हुए और यहाँ तक ऊपर लेके आ गए। तो कौन जीता यहाँ पे, बायर जीता। ये ऐसा कैंडल है गाइस जहां पे आपको 70% पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहां से टर्न होके रिवर्स होके और ऊपर चला जाए। ये जो कैंडल है गाइस इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि 60-65% सेलर्स जीतते हैं। तो यहाँ से फिर मार्केट थोड़ा ही सही लेकिन अपना ट्रेंड चेंज जरूर करता है। आइए इस चीज को हम लोग देखेंगे, लेकिन आइए मैंने कुछ आप लोगों के लिए पैटर्न्स फाइंड आउट किए, अच्छे से समझाया उसमें, तो पहले उसको दिखा दूं मैं एक एक करके। तो गाइस सबसे चलिए पहले हम टैब 1 पे चलते हैं। टैब 1 आप देख लीजिए, बियरिश पैटर्न्स ऐसे होंगे आपके, बुलिश पैटर्न्स ऐसे होंगे। अगर आपको चाहिए होगा ये पीडीएफ तो आप ले सकते हैं मेरे से डेफिनेटली। आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा,
एक कमेंट कि मुझे ये चाहिए, आपको लिंक मिल जाएगा, आप टैप करके ओपन कर सकते हैं। चलिए, डिक्रीजिंग बियरिश कैंडल्स देख लीजिए कैसे बनता है। ये कैंडल का हाई होता है, ये लो होता है, जैसा कि मैंने समझाया। ये लोअर शैडो होता है, ये अपर शैडो होता है। मार्केट यहाँ से ओपन हुआ है, लेकिन यहाँ तक गया है, लेकिन सरवाइव नहीं कर पाया। यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए हैं और यहाँ लो तक लेके आए हैं, लेकिन इसके बाद बायर्स भी एक्टिव हुए हैं और यहाँ पे लेके आए हैं और फाइनली यहाँ पे क्लोज हुई है। तो ये रियल बॉडी है, इट मीन्स यहाँ पे अभी भी सेलर्स एक्टिव है एंड सेलर से डोमिनेट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट केस में क्या हो सकता है, मैंने बताया ही है कि यहाँ से स्टार्ट होगी, तो अगर यहाँ से बायर्स डोमिनेट करेंगे तो ग्रीन कैंडल बन जाएगी, और इसको ऊपर जाने के लिए फिर इस जोन को तोड़ना होगा, जो कि थोड़ा मुश्किल होता है अकॉर्डिंग टू, क्योंकि ये सेलर्स का एरिया हो जाता है। चलिए सेकंड टाइप पे आते हैं। ये चीज जो मैंने खुद ही आप लोग को बताई है, इन्वर्टेड हैमर या फिर हैमर, आप इसको बियरिश रिजेक्शन और इसको भी कह सकते हैं बुल्स रिजेक्शन और बियरिश रिजेक्शन, सॉरी। ये देखिए, जो मैं मोस्टली ट्रेड करवाता हूँ मार्केट में, चलते हुए मार्केट में, जैसा कि कल मैंने आप लोग को ट्रेड करवाया और बहुत सारे लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा बनाया इसमें। कि क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन जोन था और ये हाई प्रोबेबिलिटी हो जाता है यहाँ पे कि आपको एक बुलिश मार्केट में भी बियरिश ट्रेड मिल जाए या बियरिश मार्केट में भी बुलिश ट्रेड मिल जाए। ये रिजेक्शन फाइंड आउट करना होता है आपको। ये देखिए, ये जो रिजेक्शन है, दिस इज द परफेक्टली वर्किंग लाइक की जैसा हमने कल देखा था। ये कुछ एरियाज होते हैं जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड, जैसे आप मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे रिजेक्शन बनी है, यहाँ पे रिजेक्शन बनी है, सेम चीज, तो मार्केट नीचे आया है। ये देखिए, यहाँ पे जो मैंने बताई थी अपर वीक, ये अपर वीक हो गया आपका, ये बॉडी हो गया, ये लोअर वीक हो गया, और ये लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट फिर ऊपर चला जाएगा। एक परफेक्ट एग्जांपल फॉर बुलिश हैमर, या फिर हैमर, बुलिश हैमर करने की जरूरत ही नहीं है, ये हैमर की, और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाता है। चलिए और आ गया, ये तो हमने कवर कर ही लिया था। ये सेम जो बेरिश वाला था, बुलिश था हमारा, यहाँ पे देखिए ओपन हुआ था, यहाँ पे सेलर्स यहाँ तक डोमिनेट करके ले गए, ठीक है, लेकिन बायर्स ने फिर से जोर लगाया और यहाँ तक लेके गया, फिर से सेलर्स ने जोर लगाया और यहाँ पे फाइनली मार्केट क्लोज होता है। इट मीन्स मार्केट क्लोज नहीं होता है, ये कैंडल क्लोज होती है, ठीक है। तो ये इसका बॉडी हो जाएगा। जितना सेलर्स ने डोमिनेट किया, ये सेलर्स का ये पार्ट हो जाएगा, और जितना बायर्स ने डोमिनेट किया सेलर्स की ओर से, ये सेलर्स का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग, क्योंकि ये वार है, इसी को मेन समझना, यही साइकोलॉजी है, इसको समझ गए आप लोग तो रिटेलर के माइंडसेट से बाहर आ जाएंगे। ये मारू बोझो जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, सडनली यहाँ पे एकदम बुलिश ट्रेंड था, लेकिन यहाँ पे क्यों हुआ ये, यहाँ पे सब कुछ मैंने बताया हुआ है, आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हैं, या फिर मैं आप लोग को पीडीएफ दे ही दूंगा। ये देखिए, बुलिश और बेरिश ये सारी चीजें समझाई हुई है मैंने आपको ऑलरेडी, ये बना दिया है मैंने। ये आपका लॉन्गेज डोजी है, जो कि ऊपर भी बनेगा विक और नीचे भी बनेगा, बीच में छोटा सा एकदम कैंडल रहेगा आपका लाइक बॉडी। ये स्पिनिंग टॉप होती है, कुछ इंपॉर्टेंट है। ये स्पिनिंग टॉप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये डोजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये हरामे इंपॉर्टेंट होती है। अगर यहाँ पे ऐसा बने तो बेरिश हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा बने तो बुलिश हो जाएगा, ठीक है। और मार्केट यहाँ से जनरली रिवर्स कर जाता है, ये चीज ध्यान में रखना आपको हरामी पे। और मारूबोजो ऑलरेडी बता रखा है मैंने, और ये भी बता ही रखा है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए कुछ लाइव एग्जांपल्स देख लेते हैं, लाइव एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हम इस कैंडल को देखते हैं गाइस, ठीक है, आइए हम इस कैंडल को देखते हैं। इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल में क्या हुआ है, इस कैंडल में हुआ ये है कि सेलर्स ने यहाँ से डोमिनेट करना स्टार्ट किया, यहाँ तक लेके गए। लाइक ये कैसी कैंडल बनी होगी, पहले इसको समझिए।
ये कैंडल बनी है ऐसे रेड कलर की, ठीक है, रेड कलर में बनाता हूँ पहले इसको, ठीक है, रेड कलर की बनी है। ओपनिंग यहाँ रही है, यहाँ तक बायर्स लेके गए हैं, लेकिन सेलर्स यहाँ तक डोमिनेट करके लेके आ गए हैं। सेलर्स ने टक 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 तक तोड़ दिया इसको, ठीक है। फिर क्या हुआ, बायर्स आए, बायर्स एक्टिव हुए और क्या हुआ, ऊपर गया ये, ऊपर गया, ठीक है। लेकिन अब जो नीचे आया उसका पार्ट वो शैडो या फिर आप वीक कह लीजिए, ऐसा वीक बन गया, ऐसा वीक बन गया। तो इन फॉर्म ऑफ दिस कैंडल क्या हुआ है, बायर्स आप देखेंगे तो ज्यादा डोमिनेट किया बायर्स ने। अगर आप देखें इन पॉइंट ऑफ व्यू लगभग $6.4 का कैंडल रहा। ये दिखाया मैंने भले ही गोल्ड के चार्ट पे, लेकिन ये हर एक चार्ट पे बनेगा, काम करेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि कोई भी चार्ट अलग से फॉर्म नहीं होती, बायर्स एंड सेलर्स का ही फाइट होता है। और देखिए $6 और $2, तो कौन ज्यादा स्ट्रांग है, $6 वाले। तो यहाँ से देखेंगे आप मार्केट टक 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 चढ़ना स्टार्ट हो गया और चढ़ते ही गया, और चढ़ते ही गया। सेम चीज यहाँ पे भी रिपीट हुई है, ठीक है। ये देखिए ये रिजेक्शन अपने आप में सब कुछ है कि मार्केट को नीचे लेके जाना चाहते हैं सेलर्स, लेकिन मार्केट सीधे सीधे मना कर रहा है कि नहीं भाई मैं नीचे नहीं जाऊंगा, मैं नीचे नहीं जाऊंगा। ये देखिए ये चीज है। तो गाइस ये जो कैंडल्स फॉर्म होते हैं यही अपने आप में सब कुछ है। अगर आप हाँ ये देखिए ये आपका सरामी, ये बियरी सरामी हो गया, ये बियरी सरामी एक कैंडल में कैसे टूटा है, मैंने ये ट्रेड दिया भी था आप लोगों को। ये देखिए डोजी का परफेक्ट एग्जांपल, डोजी का परफेक्ट एग्जांपल, डोजी का परफेक्ट एग्जांपल, ठीक है। और मैंने बोला था कि हैमर फेल भी होता है कई बार, देखिए यहाँ पे ये हैमर फेल हुआ है, ठीक है, क्योंकि हर और डोजी का परफेक्ट एग्जांपल दिखा रहा था ना मैं। तो ये देखिए लाइक पहले क्या हुआ, ऐसा है और इसके बीच में एक छोटी सी बॉडी बनी, इसके बीच में एक छोटी सी बॉडी बनी है। तो अब मार्केट डोजी में क्या होता है समझ लीजिए, मैं फिर से समझा देता हूँ। अगर मार्केट डोजी के इधर जाना स्टार्ट किया तो ये जनरली इन केस अच्छा जाता है, ठीक है। और अगर ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, अगर ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, ऊपर वाले को ऑब्वियसली हम ग्रीन करेंगे, यही सृष्टि का नियम, ऊपर वाले कैंडल्स ग्रीन होते हैं, नीचे वाले रेड होते हैं, बस वो गैप अप गैप डाउन ना। तो ऐसा होता है, डोजी ऐसे काम करता है, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, नीचे आया तो नीचे ही आया है, ठीक है, नीचे आया तो नीचे ही आया है। यहाँ पे भी एक डोजी हमें देखने को मिली है, हालांकि यहाँ भी डोजी मिली है, लेकिन देखिए ये सारे डोजी को ये इसने रिस्पेक्ट करा और ऊपर ऐसे ये वाली चीज रिपीट हुई है। चलिए और पीछे आइए, ये लाइक इन्वर्टेड हैमर जो हमने बात कर रही थी आगे, ये देखिए। तो ये ऐसे आया मार्केट, ये रिजेक्शन एरिया, मार्केट ने मना किया कि मैं नीचे नहीं जाऊंगा तो ऊपर गया है। और इन सब की लोकेशन भी मैटर करती है, एक बार इन लोकेशंस को इग्नोर मत कीजिएगा आप सभी लोग, क्योंकि लोकेशन ही अपने आप में सब कुछ कहता है। और अगर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ये कैंडल्स बने तो अपने आप में ही सब कुछ है, अपने आप में ही सब कुछ है। ये देखिए आपका मारू बोजू, ये देखिए आपका मारू बोजू, दोनों ही मारू बोजू बने हैं, ठीक है। और देखिए आप ये मारू बोजू देखिए, ये बुलिश रामी देखिए, ये बुलिश रामी, बड़ा रेड कैंडल, छोटा ये ग्रीन कैंडल, ऊपर लेके चला गया मार्केट को। तो ये कैंडल्स ही अपने आप में सब कुछ है, अपने आप में कैंडल्स ही सब कुछ है। बायर्स और सेलर्स की वार ही समझनी है सिर्फ आपको। अगर आपने बायर्स एंड सेलर्स का वार समझ लिया तो आपने सब कुछ समझ लिया।
और आप अगर इन चीजों को समझ जाते हैं तो आप कैंडल्स को समझ जाते हैं, आप कैंडल्स को समझ जाते हैं तो आप अपने आप आपके दिमाग में ये चीजें फिगर आउट कर लेते हैं, जैसे हम लोग कर लेते हैं या मैं कर लेता हूँ। क्योंकि हमने इन चीजों को 7 साल या 7.5 साल समझा है, तब जाके इतने काबिल हुए। तो गाइस ये चीजें थी, जब तक हम लोगों ने नहीं समझा था तब तक हम भी रिटेलर थे, अभी हम रिटेलर से बाहर आ चुके हैं। तो आई होप आप सबको इस वीडियो में बहुत कुछ देखने को मिला होगा। ये देखिए फिर से एक आपका हैमर, तगड़ा हैमर। और ये देखिए मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ से इन्वर्टेड हैमर, मार्केट नीचे आ गया। तो गाइस इतना आसान है मार्केट को एनालाइज करना, बस रिटेलर के माइंडसेट से बाहर आइए और पैसे कमाइए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आगे भी इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।